एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। ये लेक्चर चौथा है, ठीक है। तीसरा लेक्चर में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ा। श्वसन कितने टाइप के होते हैं और श्वसन किस प्रोसेस द्वारा होता है, ठीक है ना। हमारे शरीर में श्वसन प्रक्रिया कैसे चलती है हम लोग लेक्चर 3 में देखिए। ये लेक्चर 4 है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मानव श्वसन क्रियाएं, हम लोग जो मनुष्य है हम लोग में श्वसन क्रियाएं कैसे होती है, ठीक है ना। हम लोग कैसे श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो लेते समय क्या प्रोसेस होती है और छोड़ते समय कौन सी प्रोसेस होती है, सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मानव में श्वसन क्रिया, तो हम लोग मानव है, हम लोग मनुष्य हैं, ठीक है ना। तो हम लोग में श्वसन की क्रियाएं कैसे होती है, देखिए। हम लोग जब श्वास लेते हैं उसे अंत श्वसन कहते हैं और श्वास को छोड़ते हैं उच्च श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम लोग श्वास लेते समय हमारे बॉडी में क्या होती है और छोड़ते समय हमारे बॉडी में क्या होती है, ठीक है ना। तो क्या है कि अंत श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। जब हम लोग श्वास को लेते हैं तो हमारे वक्ष गुहा फैलती है, ठीक है ना। और इसमें जब छोड़ते हैं तो क्या होती है, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग श्वास लिए तो गुहा फूले, उसके बाद श्वास छोड़े तो धीरे धीरे सिकुड़ कर नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी नंबर में देखिए कि पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, ठीक है ना। जब हम लोग श्वास को लेते हैं तो क्या सिकुड़ जाती है पसलियां, जो फैली है ना, जो पसलियां फैली हुई है तो वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। और जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तब क्या होती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हो जाती है। श्वास हम लोग छोड़ देते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। तीसरा नंबर क्या है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष, हम लोग जब श्वास लेते हैं तो हमारे वक्ष बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। और जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तब क्या, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाती है, ठीक है ना। जैसा था वैसा नॉर्मल हो जाता है। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है कि गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, ठीक है ना। तो जो गुहा है, हम लोग श्वास लिए तो वहाँ पर जो वायु का दाब, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन को लिए तो ये ऑक्सीजन का दाब है, ठीक है ना। तो ये कम हो जाता है, ठीक है ना। और वायु फेफड़ों में भरती है, ये कम होकर हमारे वायु जो है वो फेफड़ों में भर जाती है। तब उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें चौथा नंबर में क्या है कि गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, ठीक है ना। हम लोग श्वास को लिए तो क्या, वहाँ पर वायु दाब कम हो गया। अब यहाँ पर जब छोड़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वायु दाब अभी प्रेशर लगा रहे हैं, तब ना हम लोग छोड़ते हैं तो दाब बढ़ जाता है और वायु, यानी यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। हम लोग ऑक्सीजन को लिए, अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होगा, फेफड़ों से बाहर हो जाती है। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर डेफिनेशन किया हुआ है कि हम लोग जब ऑक्सीजन को लिए तो यहाँ पर वायु दाब कम हो जाती है, और जब उसमें प्रेशर लगा देते हैं नहीं कि अब हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होगा, ठीक है ना, अंदर से वो फील आती है, तब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और यहाँ पर वायु दाब कम हो जाती है फिर, ठीक है ना, पहले के जैसा ही हो जाता है। अब देखिए इसके नीचे क्या है, अंत श्वसन, यानी कि हम लोग श्वास लिए तो क्या हुआ, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना है, ठीक है ना। जो हम लोग वायु से गैस को अंदर लिए वो अंत श्वसन है, ठीक है ना। उच्च श्वसन, फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, ठीक है ना। फेफड़ों से हम लोग क्या, गैस को बाहर निकाल देते हैं, उसे हम लोग उच्च श्वसन कहते हैं। जो श्वास के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाती है उसे उच्च श्वसन, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, स्थलीय जीव, जो स्थल में रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं, ठीक है, जो मिट्टी में, मिट्टी मतलब यहाँ पर स्थलीय मतलब मिट्टी में रहते हैं, ठीक है ना। हम लोग मिट्टी के ऊपर में ही रहते हैं ना, तो ये स्थलीय जीव, हम लोग भी स्थलीय जीव है, ठीक है ना। श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हम लोग वायुमंडल से ही ना ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वही बोल रहे हैं। जो जीव जल में रहते हैं, अब देखिए कि जो जीव जल में रहते हैं वो कैसे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि कैसे श्वास लेते हैं, वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि जल का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है ना। तो वहाँ पर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जल में ऑक्सीजन गैस मौजूद है, तो वहाँ पर किस में है, विलय के रूप में है, ठीक है ना। जल एक सॉल्यूशन की तरह है, ठीक है ना, तो उसमें विलय जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विलय, ठीक है ना, तो उसी ऑक्सीजन से ये जीव जो जल में रहते हैं वो श्वास लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मछली को देखिए कि मछली श्वास लेते हैं तो उसके गलसप्टा जो गिल्स उसको बोलते हैं, उसी से वो लोग श्वास लेते हैं। अब देखिए कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। हम तो यहाँ पर कुपिका देखिए, कुपिका में ही गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, और उसके चारों ओर रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। तो रक्त वाहिकाओं से कुपिका कैसे उनको देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे प्रोसेस द्वारा से होते हुए हमारे नासिका द्वार से बाहर कर दी जाती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है। एक नंबर में है वायु, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर दिया है, ठीक है, O2। अब देखिए और कुपिका, ये दोनों में क्या प्रोसेस होती है, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। अब रक्त वाहिकाएं है, अब उसके बाद क्या हुआ, O2 यानी कि ऑक्सीजन, और आरबीसी मतलब रेड रक्त कणिकाएं में हीमोग्लोबिन, इसमें ही हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है, के साथ मिलकर HbO2 बनती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनती है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बन गए, किसमें, रक्त में बने। कौन सा रक्त, यहाँ पर आरबीसी। तो में मॉलिक्यूल तीन मॉलिक्यूल है, क्या क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो उसी से रिएक्शन करके HbO2 बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्साइड क्या होते हैं, धमनी द्वारा ऑक्सीजन उत्तकों में पहुंचती है, ठीक है। धमनी द्वारा, धमनी और सिरा दो है, ठीक है ना, धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहती है, आप लोगों को पता है ना। तो धमनी से, ठीक है ना, ऑक्सीजन उत्तकों में पहुंचती है, तो उत्तक में पहुंच गए। अब उत्तक से क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, उत्तक में ही हुआ, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद क्या हुआ कि CO2 का उत्पादन, यानी कि CO2 का फॉर्मेशन हो गया, उत्तक में ही हुआ, ठीक है, उसके बाहर नहीं, उत्तक में ही हुआ। अब देखिए 2 नंबर में क्या प्रोसेस दिखाए हैं, उत्तक में, ठीक है, CO2 है, अब CO2 से CO2 रक्त वाहिकाओं में मिल गया। अब CO2 रक्त वाहिकाओं में मिलकर क्या हुआ, CO2 का रक्त में विसरण, उससे मिलकर क्या कर विसरण प्रक्रिया की है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में, अब कुपिका में प्रवेश किया, ठीक है ना, रक्त से कुपिकाओं में पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको समझिए आप लोग, का कुपिका कोष में विसरण, अब कुपिका कोष में ये विसरण प्रक्रिया किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, CO2 का मोचन, नास द्वार में विसरण द्वारा बाहर, ठीक है। तो CO2 का मोचन यानी कि मोचन मतलब बाहर कर दिया, CO2 को हम लोग श्वास के रूप में बाहर कर दिए, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। ये प्रोसेस आप लोग को अच्छे से देखना होगा, ठीक है ना, कि वायु में ऑक्सीजन गया, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन से कहाँ तक गया, ये देखिए, ये जो यहाँ पर तीर द्वारा दिखाया गया है कि पहले कहा वायु और कुपिका में ये वायु है, ठीक है ना, उसका रक्त वाहिका वहाँ पर मौजूद है, तो रक्त वाहिकाओं में पहुंचकर क्या किया, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना। अब हीमोग्लोबिन ऑक्साइड धमनी द्वारा उत्तक में पहुंचा, उत्तक में जाकर ग्लूकोज से ऑक्सीकरण किया, वो ऑक्सीकरण करके CO2 का उत्पादन किया, कहाँ पर किया, ये उत्तक में किया। अब CO2 का उत्पादन करके उस CO2 का रक्त में प्रभावित कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर CO2 का कोई भी कार्य नहीं है, तो CO2 को रक्त में ट्रांसफर कर दिया। अब CO2 का विसरण हो गया रक्त में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया कि रक्त वाहिका द्वारा कुपिका में पहुंच गया। अब उसके बाद क्या, कुपिका में पहुंचकर क्या CO2 का कुपिका कोष में विसरण कर दिया, ठीक है। उसके बाद CO2 को मोचन कर दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया नास द्वार, यानी कि हमारे नाक के जो द्वार है, दो छेद है, उसको द्वार बोलते हैं, ठीक है ना, उससे हम लोग बाहर कर दिए, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। आप लोग को समझ में आया। हम लोग लेक्चर का यहीं पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, संवहन को देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग संवहन को देखेंगे अगली लेक्चर में, ठीक है। आप लोग ये प्रोसेस को अच्छे से देखेंगे कि CO2
ऑक्सीजन किस प्रकार से हमारे शरीर में गया और वहाँ से CO2 का फॉर्मेशन करके फिर उस रास्ते से बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग तीर के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।